शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को लेटर भेज दिया है। बड़ा आदेश दिया गया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। फिर एक बड़ा लेटर आया है शिक्षा विभाग का, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ का, और शिक्षकों के लिए भी आदेश है इस लेटर में। तो सबसे पहले आपको लेटर दिखाते हैं, आखिर लेटर में क्या कुछ आदेश जारी किया गया है। दरअसल जो लेटर लिखा गया है डॉक्टर एस सिद्धार्थ, जो अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, उनके द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के नाम, और लेटर में जो विषय है बिहार राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों का वर्ष में 2 बार रैंकिंग किए जाने के संबंध में। तो स्कूलों की रैंकिंग को लेकर बड़ा आदेश जारी किया गया है। दरअसल स्कूलों की रैंकिंग पर शिक्षकों की रैंकिंग भी निर्भर करेगी, ये भी बड़ी बात है, इस लेटर में लिखी गई है। तो सबसे पहले आपको लेटर दिखाते हैं। जो लेटर में विषय है कि स्कूलों में 2 बार रैंकिंग होगी, इस संबंध में आदेश जारी किया गया है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा। जो इसमें उन्होंने बताया है, लिखा है कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं विद्यार्थियों के समग्र विकास हेतु प्रतिबद्ध है। इस संबंध में विद्यालयों में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका बच्चों के समग्र विकास को सकारात्मक दिशा प्रदान करती है। विद्यार्थियों के शैक्षणिक उपलब्धि के साथ साथ उनके सामाजिक एवं भावनात्मक व्यवहार का परिमार्जन आवश्यक है। राज्य के सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय एवं शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए शिक्षा विभाग द्वारा सभी विद्यालयों का वर्ष में 2 बार क्रमशः नवंबर और मार्च में रैंकिंग कराने का निर्णय लिया गया है। तो बड़ा फैसला लिया गया है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा, और निर्देशित किया गया है कि स्कूलों में जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित हो सके, स्कूलों में बेहतर माहौल हो सके पढ़ाई का, इसके लिए स्कूलों की रैंकिंग 2 बार की जाएगी, वर्ष में 2 बार की जाएगी। और नवंबर और मार्च का समय निर्धारित किया गया है जब सरकारी विद्यालयों की रैंकिंग की जाएगी। आगे जो इस आदेश में लिखा गया है उसमें शिक्षकों की भी बड़ी भूमिका है। क्या कुछ कह रहे हैं इस संबंध में? अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक 96 बटा दिनांक 8/8/2024 द्वारा शिक्षक मार्गदर्शिका निर्गत किया गया है, जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता कैसे उत्कृष्ट हो इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश हैं। उसी क्रम में विद्यालयों के रैंकिंग के लिए प्राथमिक, मध्य तथा माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए अलग अलग रैंकिंग के लिए प्रपत्र तैयार किए गए हैं, जिसमें विद्यालयों में संचालित विभिन्न गतिविधियों यथा शिक्षण और अधिगम, संसाधन उपयोग, साफ सफाई, स्वच्छता, शिकायत निवारण, सह शैक्षणिक गतिविधियां इत्यादि के लिए भारांक तय किए गए हैं, जिसका कुल योग 100 है। उक्त रैंकिंग की प्रविष्टि सभी शिक्षकों के वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन में बाध्यकारी रूप से की जाएगी। यानी स्कूलों की रैंकिंग होगी, स्कूलों में बेहतर प्रदर्शन होगा तो उसकी रैंकिंग का लाभ शिक्षकों को भी मिलेगा। यानी जो लिखा गया है, ये लाइन में फिर से आपको पढ़ के सुना दूं। उक्त रैंकिंग की प्रविष्टि सभी शिक्षकों के वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन में बाध्यकारी रूप से की जाएगी। यानी स्कूलों के लिए जो क्राइटेरिया तय किया गया है कि किस किस तरह से स्कूलों का मूल्यांकन किया जाना है, जिसमें शिक्षकों की बड़ी भूमिका होगी। जी हाँ, शिक्षकों की बड़ी भूमिका, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई सबसे पहली प्राथमिकता है और शिक्षक पढ़ाएंगे तो बेहतर माहौल होगा। कहीं ना कहीं शिक्षकों की ये जो भूमिका तय करने की कोशिश की गई है स्कूलों की रैंकिंग के द्वारा। हम आपको बताएं, ये जो आदेश जारी किया गया है इसके नीचे में आप देखेंगे कि जो एक रूपरेखा दी गई है। पहले आपको वो रूपरेखा भी दिखाते हैं कि आखिर किस तरह से रैंकिंग की जाएगी, क्या क्या क्राइटेरिया होंगे और उसके लिए कितने नंबर दिए जाएंगे, ये भी तय किया गया है। तो इसमें लिखा गया है बिहार के सरकारी प्राथमिक मध्य विद्यालयों की रैंकिंग रूपरेखा। यानी
प्राथमिक और मध्य विद्यालयों की रैंकिंग का आधार अलग होगा और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए अलग रैंकिंग का आधार होगा। तो सबसे पहले आपको प्राथमिक वाला आधार दिखाते हैं कि क्या कुछ होगा। इसमें शिक्षकों की बड़ी भूमिका होगी, इसलिए होगी क्योंकि जिस तरह से शिक्षण और अधिगम, सबसे पहला ये जो अवलोकन क्षेत्र है, यानी इस आधार पर जो नंबर दिए जाएंगे, स्कूलों की रैंकिंग की जाएगी, इसमें शिक्षकों की बड़ी भूमिका होगी। क्योंकि शिक्षक पढ़ाएंगे तो बच्चे अच्छा करेंगे और बच्चे अच्छा करेंगे तो रैंकिंग पर असर पड़ेगा। अब रैंकिंग कैसे होगी आप देख सकते हैं। शिक्षण और अधिगम 60 अंक मिलेंगे, यानी कुल 100 अंक हैं तो 100 में 60 अंक शिक्षण और अधिगम से दिए जाएंगे। अब इसमें क्या क्या है, इसमें क्या क्या है आप देख सकते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा में औसत अंक, यानी जो स्टूडेंट हाफ ईयरली और ईयरली परीक्षा देगा, फाइनल परीक्षा, उसमें क्या अंक आते हैं उस आधार पर औसत निकाला जाएगा और इसमें जो भारांक होंगे 20 अंक मिलेंगे। यानी महत्वपूर्ण नंबर जो है बच्चों की पढ़ाई से मिलेगा और बच्चों की पढ़ाई शिक्षकों के जिम्मे है, तो शिक्षकों को भी बड़ा टास्क दिया गया है। आगे मासिक जांच परीक्षा में औसत अंक है, उस पर 10 अंक मिलेंगे। पिछले 3 माह में छात्रों की औसत उपस्थिति क्या है, उस पर भी 10 अंक मिलेंगे। उसके अलावा छात्रों के क्लास वर्क, होमवर्क, वर्कशीट की नियमित जांच होगी तो उस पर 5 अंक मिलेंगे। विद्यालय अवधि के उपरांत सहायक कक्षाएं जो मिशन दक्ष चल रहे हैं उसके लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। नियमित रूप से शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी का आयोजन होगा तो 2 अंक मिलेंगे। उसके अलावा ये तो पढ़ाई से संबंधित हो गया, यानी ये महत्वपूर्ण भूमिका है और 60 अंक उसी में मिल रहे हैं। यानी शिक्षकों को बड़ी भूमिका निभानी है स्कूलों की रैंकिंग में। अगर शिक्षक पिछड़ेंगे तो स्कूल पिछड़ जाएंगे, ये बात तय है। और ये भी तय कर दिया गया है कि शिक्षकों के में ये जो है ये तय, जिस तरह से कहा गया है कि उक्त रैंकिंग की प्रविष्टि सभी शिक्षकों के वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन में बाध्यकारी रूप से की जाएगी। यानी शिक्षकों को बड़ी जिम्मेवारी, बड़ी जवाबदेही शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा दी गई है। रैंकिंग में महत्वपूर्ण भूमिका पढ़ाई की है, स्कूल है तो पढ़ाई की भूमिका सबसे बड़ी होगी। हालांकि साफ सफाई और स्वच्छता के लिए भी जो है नंबर दिए जाएंगे। अगर अच्छे तरीके से तैयार होकर स्टूडेंट आते हैं, नाखून कटे रहेंगे, सबरे बाल रहेंगे और साफ सफाई पोशाक युक्त छात्र रहेंगे तो उन्हें 5 अंक मिलेगा। कक्षा की साफ सफाई होगी तो 2.5 अंक मिलेगा। रसोई घर की साफ सफाई होगी तो 2.5 अंक मिलेगा। विद्यालय परिसर की साफ सफाई होगी तो 2.5 अंक मिलेगा। शौचालय की साफ सफाई होगी तो 2.5 अंक इसके लिए भी दिए जाएंगे। और संसाधन के उपयोग में भी नंबर मिलेंगे। सभी नामांकित छात्रों के लिए बेंच डेस्क की उपलब्धता होगी तो 2 अंक पाएंगे। नामांकित छात्रों के अनुपात में कक्ष की उपलब्धता होगी तो 2 अंक मिलेगा। रनिंग वाटर जलापूर्ति की व्यवस्था और ओवरहेड टैंक की कार्यात्मक स्थिति देखेंगे, अगर सही होगी तो 2 अंक मिलेगा। ICT लैब यानी प्रयोगशाला का उपयोग किया जाएगा तो 2 अंक मिलेंगे। उसके अलावा विज्ञान लैब में भी 2 अंक मिलेंगे। पुस्तकालय का उपयोग होगा तो 2 अंक मिलेंगे। और शैक्षणिक गतिविधियों में चेतना सत्र में बच्चों की सक्रिय भागीदारी होगी तो 2 अंक मिलेंगे। योग, व्यायाम और खेल नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं तो 2 अंक। संगीत, नृत्य, चित्रकला आदि गतिविधियों में नियमित रूप से इसका आयोजन होता है तो 2 अंक। स्वास्थ्य जांच, आयरन की गोलियां, आंखों की जांच आदि के लिए 2 अंक। सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल दिवस के लिए, वार्षिक दिवस के लिए 2 अंक। उसके अलावा शिकायत निवारण में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में प्राप्त शिकायतों का समाधान करेंगे तो 3 अंक। यानी कुल 100 अंक बांट दिए गए हैं कि कैसे स्कूलों की ग्रेडिंग की जाएगी, जिसमें 60 अंक सीधे सीधे शिक्षकों की भूमिका पर निर्भर करेंगे। शिक्षक बच्चों को कैसा पढ़ाते हैं, बच्चे कैसा परफॉर्मेंस करते हैं, परीक्षा के दौरान कैसा अंक लाते हैं, पढ़ाई में कैसी उनकी गतिविधियां हैं, तो इन पर निर्भर करेगा। और महत्वपूर्ण 60 अंक तो उससे ही मिलेंगे। यानी शिक्षकों के लिए बड़ी भूमिका तय कर दी गई है। और ग्रेडिंग मैट्रिक्स भी जारी किया गया है, जिसमें ग्रेड A+ अगर चाहिए तो 85 से 100 अंक के बीच जिनका होगा तो वो स्टार रेटिंग में माने जाएंगे, A+ होंगे। A में अगर आएंगे, A ग्रेड में तो 4 स्टार होंगे और 75 से 84 के बीच जो नंबर लाएंगे वो ग्रेड A में आएंगे। ग्रेड B में 50 से 74, ग्रेड C में 25 से 49 और ग्रेड D में 0 से लेकर 24। यानी
स्टार रेटिंग जो की गई है 5 स्टार रेटिंग होगी A+, 85 से ऊपर जिनका आएगा वो 5 स्टार रेटिंग में माने जाएंगे। तो इसी तरह से प्राथमिक के बाद उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए भी तमाम उसी तरह की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, जो इसमें शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है और 55 अंक इसमें दिए जाएंगे। उसके अलावा और जो अन्य गतिविधियां हैं उसके लिए भी अंक निर्धारित किए गए हैं। आप बारी बारी से देख सकते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। यानी सब कुछ तय कर दिया गया है। स्कूलों की रैंकिंग के बहाने कहीं ना कहीं शिक्षकों को भी अगर की भी परीक्षा होगी, ये अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि शिक्षकों की ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी। शिक्षकों को ही बच्चों को पढ़ाना होगा और पढ़ाई के आधार पर जो निकल कर सामने आएगा, यानी बच्चे बेहतर करेंगे तो शिक्षक की वाहवाही होगी और स्कूल की रैंकिंग नंबर 1 होगी। तो जो 5 स्टार पाएंगे उनकी वाहवाही होगी और जो स्टार जिनका कम होगा उनके ऊपर क्या होगा, ये तो आप समझ सकते हैं कि उनके ऊपर शिक्षा विभाग की नज़र टेढ़ी होगी। 5 स्टार पाने वाले पुरस्कृत भी होंगे और सम्मानित भी होंगे, लेकिन जिनका स्टार कम होगा वो मुश्किल में फंसेंगे। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।